हम बात करेंगे अचेतन मन की अद्भुत शक्ति की। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे मानसिक जीवन का 90% से भी ज्यादा हिस्सा अचेतन होता है। अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी छोटी और सीमित रह जाएगी। अचेतन मन हमेशा जीवन की ओर झुकता है। यही हमारे शरीर का निर्माण है और हमारे सभी जरूरी काम करता है। ये 24 घंटे बिना रुके काम करता है और कभी नहीं सोता। ये हमेशा हमें बचाने और मदद करने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन असीम बुद्धिमत्ता और असीम जीवन से जुड़ा होता है। इसके विचार हमेशा विकास और सकारात्मकता की ओर होते हैं। हमारे सपने, हमारी प्रेरणाएं और हमारी ऊंचाइयों की चाह यहीं से आती है। हमारे सबसे गहरे विश्वास भी अचेतन से आते हैं। अवचेतन हमसे संकेतों के जरिए बात करता है, कभी आवेग से, कभी अंतर्ज्ञान से, कभी मन की गहराइयों से उठती आवाज से। ये हमें कहता है, उठो, बाधाएं पार करो, आगे बढ़ो और बड़ी ऊंचाई हासिल करो। दोस्तों, इसका एक अद्भुत उदाहरण है सन 1906 का, जब सैन फ्रांसिस्को में भयंकर भूकंप और आग लगी। कई लोग जो लंबे समय से बीमार थे या अपंग थे, वे अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए हैरत अंगेज काम किए। ये शक्ति उनके अवचेतन से आई थी। महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक भी इसी शक्ति का सहारा लेते हैं। वे अपने अवचेतन से जुड़कर प्रेरणा पाते हैं। लेखक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन तो सोने से पहले अपने अवचेतन से कहते थे कि नींद में उन्हें कहानियां दी जाएं। उनकी कई मशहूर कहानियां इसी तरह आईं। यहाँ तक कि जब उन्हें पैसों की जरूरत होती थी तो अवचेतन उन्हें नया और बिकने वाला उपन्यास देता था। मार्क ट्वेन ने भी कहा था कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया, उनका हास्य और लेखन सब अवचेतन की शक्ति से आया था। दोस्तों, सच्चाई यह है कि हमारा अवचेतन हमारे अंदर का खजाना है। ये हमारे लिए वो सब कर सकता है जो हमारे चेतन मन की पहुंच से बाहर है। जरूरत है तो बस इसे पहचानने की और इसके साथ सामंजस्य बनाने की। तो आज से अपने अवचेतन पर विश्वास कीजिए। ये आपका सबसे बड़ा साथी है। ये आपको आगे बढ़ने और जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमेशा तैयार है। हम बात करेंगे कि किस तरह हमारा शरीर मस्तिष्क की कार्यविधि को चित्रित करता है। हमारा मन दो हिस्सों में बटा होता है, चेतन और अवचेतन मन। चेतन और अवचेतन के बीच वैसे ही तालमेल होता है जैसे हमारे शरीर में दो तंत्रिकाओं के सिस्टम्स में होता है। पहला है सेरिब्रोस्पाइनल या स्वैच्छिक तंत्र। यह चेतन मन से जुड़ा है। इसके जरिए हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं और अपने शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। इसका नियंत्रण मस्तिष्क के कॉर्टेक्स में होता है। दूसरा है स्वतंत्र तंत्र, जिसे अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। यह अवचेतन मन से जुड़ा है। इसका नियंत्रण मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों जैसे सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और एमिगडाला में होता है। ये हिस्से शरीर के कई जरूरी कार्यों को बिना हमारी चेतना के भी संभालते हैं। दोनों तंत्र कभी अलग अलग और कभी साथ काम करते हैं। मान लीजिए अगर हमें अचानक कोई खतरा महसूस होता है तो संदेश मस्तिष्क के कॉर्टेक्स और एमिगडाला दोनों तक पहुंचता है। कई बार तो खतरे का सही मूल्यांकन करने से पहले ही शरीर तुरंत प्रतिक्रिया कर देता है, जैसे अचानक डरने पर दिल की धड़कन तेज हो जाना या मांसपेशियों का सख्त हो जाना। इससे हमें समझ आता है कि हमारा चेतन मन किसी विचार को पकड़ता है और उसे तंत्रिकाओं के जरिए अवचेतन तक पहुंचाता है। फिर अवचेतन उस विचार को वास्तविकता बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है, यानी विचार धीरे धीरे वस्तुओं और परिस्थितियों में बदलने लगते हैं। हमारे चेतन मन में जो भी हम सोचते हैं और सच मानते हैं, वो मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों से होकर अवचेतन में पहुंच जाता है। फिर अवचेतन उस विचार की तस्वीर हमारे शरीर और हमारे जीवन में खींच देता है। दोस्तों, यही कारण है कि हमें हमेशा सकारात्मक और अच्छे विचारों को अपने चेतन मन में जगह देनी चाहिए, क्योंकि वे सीधा अवचेतन तक पहुंचते हैं और फिर हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। हम बात करेंगे उस अद्भुत बुद्धि के बारे में जो हमारे शरीर की देखभाल करती है। अगर आप अपने शरीर की कोशिकाओं और अंगों का अध्ययन करेंगे, जैसे आंखें, कान, दिल, लिवर या ब्लैडर, तो आपको एक बहुत बड़ा रहस्य समझ आएगा। इन सभी अंगों में अनगिनत कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं मिलकर एक सामूहिक बुद्धि बनाती हैं। यही वजह है कि सारे अंग सामंजस्य में काम करते हैं। वे आदेश लेने और हमारे चेतन मन यानी मास्टरमाइंड के सुझावों का पालन करने में सक्षम होते हैं। एकल कोशिकीय जीव को ही देख लीजिए। उसमें कोई अंग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो गति करता है, खाना पचाता है, पोषण लेता है और अपशिष्ट बाहर निकालता है। यानी सबसे सरल जीव भी बुद्धि का प्रयोग करता है। यहीं से हम समझते हैं कि हमारे जटिल शरीर में कितनी गहरी और संगठित बुद्धि काम करती है।
कई लोग कहते हैं कि एक ऐसी बुद्धि है जो लगातार हमारे शरीर की देखभाल करती है, और ये सच भी है। लेकिन समस्या तब आती है जब हमारा चेतन मन बार बार इसमें दखल देता है। हमारे बाहरी अनुभव, डर और इंद्रियों से मिली झूठी मान्यताएं इस बुद्धि की कार्यविधि को बाधित कर देती हैं। जब अवचेतन मन में झूठे विश्वास, डर और नकारात्मक सोच गहराई से दर्ज हो जाती है, तो फिर अवचेतन मन उसी ब्लूप्रिंट पर काम करने लगता है। वो वही बना देता है जो हमने अपने विचारों से उसे दिया है। दोस्तों, यही कारण है कि हमें अपने अवचेतन को हमेशा सही और सकारात्मक ब्लूप्रिंट देना चाहिए, ताकि वह बुद्धि जो हमारे शरीर की देखभाल करती है, हमें स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण जीवन दे सके। हम बात करेंगे हमारे अवचेतन मन की उस शक्ति के बारे में जो हमेशा हमारे हित में काम करती है। हमारा अवचेतन मन बिना रुके दिन रात काम करता है। ये हमारे शरीर का निर्माता है। हम इसकी क्रियाओं को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन ये हर समय सक्रिय रहता है। सोचिए, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिल धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, पाचन तंत्र काम कर रहा है। ये सब आपके अवचेतन मन की वजह से हो रहा है। अवचेतन मन हमेशा सामंजस्य की ओर बढ़ता है। ये सेहत, शांति और संतुलन बनाए रखता है। इसके भीतर एक दैवी शक्ति है जो हर समय आपके माध्यम से अभिव्यक्त होना चाहती है। आपका चेतन मन अक्सर बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होकर डर या नकारात्मक विचार पैदा करता है, लेकिन अवचेतन मन का स्वभाव है कि वो हमेशा सामान्य हित में काम करे। अगर हम इसे सकारात्मक दिशा दें तो ये हमारी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे अच्छे विचार दीजिए, सकारात्मक विश्वास दीजिए और देखिए ये कैसे आपके जीवन को सामंजस्य और सफलता से भर देता है। हम बात करेंगे इस बात पर कि इंसान किस तरह से अपने जीवन के भीतर मौजूद सद्भाव के सिद्धांत के साथ हस्तक्षेप करता है। सही और वैज्ञानिक ढंग से सोचने के लिए हमें सच्चाई जाननी जरूरी है। जैसा कि प्राचीन कहावत कहती है, आपको सत्य जानना होगा और सत्य आपको मुक्त कर देगा। जब हम सत्य को समझते हैं तो हम अवचेतन मन की असीम शक्ति और बुद्धि के सामंजस्य में जीते हैं, क्योंकि अवचेतन मन का झुकाव हमेशा जीवन और बुद्धि की ओर होता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम जाने अनजाने नकारात्मक विचार सोचते हैं। डर, क्रोध, ईर्ष्या और दुर्भावना को मन में जगह दे देते हैं। ये सभी विचार हमारे शरीर और मन में असामंजस्य पैदा करते हैं और फिर विवाद और सीमाएं बढ़ने लगती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर 11 महीने में हमारा शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब यह है कि शारीरिक दृष्टि से आप हर 11 महीने बाद एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच को पकड़ कर रखते हैं तो वही पुरानी समस्याएं दोबारा आपके जीवन में आ जाती हैं, और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि हम खुद जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आप अपने कुल विचारों का परिणाम हैं। अगर आप चाहें तो नकारात्मक छवियों को मन से निकाल सकते हैं। अंधेरे को मिटाने का तरीका है रोशनी जलाना, ठंड से बचने का तरीका है गर्मी, और नकारात्मक सोच से बचने का तरीका है सकारात्मक विचार रखना। इसलिए हमेशा अच्छाई की घोषणा करें, सकारात्मकता पर ध्यान दें, तभी बुराई आपसे दूर हो जाएगी और आपका जीवन फिर से सामंजस्य, शांति और सफलता से भर जाएगा। हम एक बहुत ही जरूरी बात समझेंगे कि सेहतमंद रहना हमारे लिए स्वाभाविक क्यों है और बीमार होना अस्वाभाविक क्यों है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो पूरी तरह स्वस्थ और जीवंत आता है। उसके शरीर का हर अंग बिल्कुल सटीकता से काम करता है। यही हमारी सामान्य और प्राकृतिक अवस्था है। मतलब हमें स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। दोस्तों, आत्मरक्षा की भावना इंसान की सबसे प्रबल भावना है। हमारे विचार और विश्वास जब जीवन के सिद्धांतों के सामंजस्य में होते हैं तो हमारी क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी सामान्य, स्वस्थ और खुशहाल अवस्था में लौटना हमेशा आसान होता है। बीमार होना अस्वाभाविक है। बीमारी तब आती है जब हम जीवन की धारा के विपरीत जाते हैं, जब हम डर, चिंता और नकारात्मक सोच को पकड़ कर रखते हैं। प्रकृति का नियम है विकास, और ये धीरे धीरे हमेशा आगे बढ़ती रहती है। जहाँ विकास है वहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है वहाँ सामंजस्य है, और जहाँ सामंजस्य है वहाँ आदर्श स्वास्थ्य है। अगर हमारी सोच हमारे अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत से मेल खाती है तो हम सामंजस्य की शक्ति का लाभ उठाते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच इसके विपरीत है तो वही विचार हमें सताते हैं, तनाव, चिंता और बीमारी पैदा करते हैं।
यहाँ तक कि अगर नकारात्मक सोच को छोड़ न दिया जाए तो ये जीवन को भी खतरे में डाल सकती है। इसलिए अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचार देने होंगे। डर, चिंता, ईर्ष्या, नफरत और तनाव जैसे विचारों को छोड़ना होगा, क्योंकि यही विचार हमारी नसों और ग्रंथियों को कमजोर करते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और शरीर से गंदे तत्वों को बाहर निकालने की क्षमता को भी कम कर देते हैं। दोस्तों याद रखिए, स्वास्थ्य हमारी वास्तविक स्थिति है, बीमारी सिर्फ एक बाधा है जो हमारी गलत सोच से आती है। इसलिए सही सोच अपनाइए, सकारात्मकता को पकड़िए और अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से स्वस्थ, जीवंत और शक्तिशाली बनने दीजिए। प्रेरक कहानी, फ्रेडरिक एंड्रयूज। अब हम एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी जानेंगे। ये कहानी है फ्रेडरिक एंड्रयूज की, जो इंडियाना, अमेरिका में रहते थे। फ्रेडरिक को रीढ़ की टीबी हो गई थी, जिसे पॉन्स डिजीज भी कहते हैं। ये बच्चों में होने वाली एक भयंकर बीमारी मानी जाती है। इस बीमारी ने उन्हें अपाहिज बना दिया। वो अपने पैरों से चल नहीं सकते थे। हाथों और घुटनों के बल चलना उनकी मजबूरी बन गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये बीमारी लाइलाज है, लेकिन फ्रेडरिक ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वे सकारात्मक सोच और प्रार्थना की शक्ति को अपनाएंगे। उन्होंने एक सकारात्मक घोषणा बनाई जिसे वे दिन में कई बार दोहराते थे। मैं पूर्ण हूं, मैं आदर्श हूं, मैं सशक्त हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं प्रेम से भरा हूं, मैं सामंजस्य में हूं, मैं खुश हूं। ये शब्द उनके दिल और दिमाग में गूंजने लगे। सोते जागते यही प्रार्थना उनकी जुबान पर रहती। वे दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते और सेहत व प्रेम की कामना भेजते। ये शब्द उनके दिल और दिमाग में गूंजने लगे। सोते जागते यही प्रार्थना उनकी जुबान पर रहती। वे दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते और सेहत व प्रेम की कामना भेजते। धीरे धीरे उनकी आस्था और लगन रंग लाने लगी। नकारात्मक विचार जैसे डर, क्रोध या ईर्ष्या आते तो वे तुरंत अपनी सकारात्मक घोषणा दोहराते। उनके अवचेतन मन ने उनकी इस सोच को स्वीकार कर लिया और शरीर ने प्रतिक्रिया दी। वो फिर से सशक्त और स्वस्थ हो गए। बाइबल में लिखा है, अपने रास्ते जाओ, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। फ्रेडरिक की ये कहानी इसी सत्य का प्रमाण है। अब हम एक प्रेरक कहानी जानेंगे। ये कहानी है एक युवक की, जिसकी आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उसे बताया कि उसे एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन कराना होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अवचेतन मन की उपचारक शक्ति पर विश्वास किया। उसने खुद से कहा, मेरे अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई हैं, ये मेरा उपचार कर सकता है। हर रात सोने से पहले वो 5 मिनट तक ध्यान करता। उसने कल्पना की कि डॉक्टर उसकी आंखों की जांच कर रहे हैं और डॉक्टर कहते हैं चमत्कार हो गया है। 3 सप्ताह बाद वो फिर नेत्र विशेषज्ञ के पास गया। डॉक्टर को यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा जांच की और हैरानी से कहा, ये तो चमत्कार हो गया, ये कैसे हुआ? युवक ने नेत्र विशेषज्ञ के काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर प्रभाव डाला। उसने बार बार ये विचार अपने अवचेतन मन में डाला। उसके अवचेतन मन में आंख की सामान्य और स्वस्थ अवस्था का आदर्श ब्लूप्रिंट था। जब ये विचार अवचेतन मन में भर गया तो अवचेतन ने आंख को ठीक करना शुरू कर दिया। ये उदाहरण बताता है कि अवचेतन मन की उपचारक शक्ति में आस्था आपका इलाज कर सकती है। प्रार्थना